नमस्कार। सिरसा के इस स्पेशल कोरोना बुलेटिन में आपका स्वागत है। सिरसा वासियों के लिए एक मैं फिर से अच्छी खबर के साथ ही शुरुआत करूंगा और सोच रहती है कि एक सकारात्मक खबर को सबसे पहले रखा जाए, क्योंकि डरे हुए इंसान को और डराने से उसका भला नहीं हो सकता, बल्कि उसका मनोबल टूटेगा। लेकिन सिरसा के इस बुलेटिन की खबर आपका निश्चित तौर पर मनोबल बढ़ाने वाली है। ना सिर्फ मैं उस लकीर को पीटने का काम करूंगा, बल्कि आपके साथ 5 दिनों के वो आंकड़े भी पेश करूंगा जो आपको हकीकत बयान करेंगे। आज राहत और सुखद बात यह है कि फिर से सिरसा जिला में 302 लोगों ने कोरोना से जंग जीत ली है और अब ठीक होने वालों का जो आंकड़ा है वो 11,162 पर जा पहुंचा है। आज 3 मरीजों की मौत हुई है, जिनमें एक 57 वर्षीय व्यक्ति है जो कि एलनाबाद से है। इसके अलावा 76 वर्षीय व्यक्ति है जो कि नौहरिया बाजार से है। 60 वर्षीय व्यक्ति है जो कि बरू वाली सिरसा से है। तो ये 3 लोगों की मौत और मौत के बाद आंकड़ा 167 पर पहुंचा है। अब सिरसा का जो रिकवरी रेट है वो 77.77% पर, जो कि अब थोड़ा नीचे आया है। तो ये एक ज़रूर मुश्किल की बात है। फिलहाल आज 508 रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के पॉजिटिव केस हैं वो सामने आए हैं। लगातार डबवाली की, सिरसा अर्बन की, चौटाला की, रानिया की, एलनाबाद की, कालावाली की, यहाँ पर मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। कम होने का नाम यहाँ पर नहीं है। अभी भी एक दिन में 1518 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 1256 लोगों के सैंपल का अभी तक इंतज़ार करना बाकी है। यानी मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। हम सबको सबक लेना होगा ताकि कोरोना के ऊपर अंकुश है वो लगाया जा सके। मैं आपको 5 दिनों के आंकड़े बताता हूँ जो हैरान भी करेंगे, परेशान भी करेंगे और आपको हौसला भी बढ़ाएंगे। पिछले 5 दिनों के हम आंकड़े लेते हैं, यानी कि हम अगर 25 तारीख से लेकर इस 30 तारीख अप्रैल तक बात करें तो पिछले 5 दिनों में 2256 केस कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। इतने 2020 में भी नहीं थे। यानी पिछले 5 दिनों में ही हज़ारों केस कोरोना के पॉजिटिव सिरसा जिला से आए हैं। 5 दिनों में ठीक होने वालों का जिक्र करें तो 1343 लोगों ने कोरोना से जंग को जीता है। ये बहुत अच्छी बात है जो कि मनोबल बढ़ाने वाली है और पूरे देश और दुनिया में भी कोरोना से जंग जीतने वालों की संख्या लगातार है वो बढ़ रही है। ऐसे में आपकी इम्यूनिटी पावर का लगातार बढ़ाकर रखना आपको बहुत ज़रूरी है जीत सके। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप कोरोना से सावधान भी रहें, क्योंकि लगातार मुश्किलें हैं वो बढ़ रही है। अब आंकड़ा ये है 5 दिनों का कि 2256 मरीज पॉजिटिव आए हैं और 1343 ने कोरोना से जंग जीती भी है। अब हम आंकड़ों पर चलते हैं। आज के जो 508 केस आए हैं, सिरसा अर्बन से 223 केस कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं। यहाँ पर आंकड़ा 7273 पर जा पहुँचा है। डबवाली अर्बन से 46 केस मिले, यहाँ पर 1472 पर आंकड़ा पहुँचा है। एलनाबाद में 45 केस मिले, यहाँ पर 185 टोटल आंकड़ा हो गया है। कालावाली में 41 केस मिले, 894 पर आंकड़ा पहुँचा है। ओडा में 15 केस, 429 संख्या हो गई है। नाथसरी चोटा में 36 केस आए और 736 टोटल केस हो गए हैं। माधो सिघाना में 15 केस आए हैं, 481 हो गए हैं। रानिया में 39 केस, यहाँ पर 912 पर आंकड़ा पहुँचा है। और चौटाला में 38 केस और ये 696। चौटाला गांव ने एक महत्वपूर्ण फैसला आज ये लिया है कि पूरे गांव ने लॉकडाउन खुद ही लगा दिया है। आगामी आदेशों तक गांव जब तक चाहेगा तब तक लॉकडाउन रहेगा, क्योंकि चौटाला ने चिंता व्यक्त की है कि वहाँ पर लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। सबसे कम मरीज बड़ागुड़ा में अभी तक भी अगर देखा जाए, और इसके बाद दूसरे कम मरीजों की बात करें तो वो माधो सिघाना है, जहां पर 481 का आंकड़ा है और बड़ागुड़ा में आज सिर्फ 10 केस आए हैं। लेकिन डबवाली अर्बन, सिरसा अर्बन और चौटाला, इसके अलावा हम अगर बात करें तो एलनाबाद और ओडा को रखा जा सकता है। यहाँ पर लगातार कोरोना के मरीजों में बढ़ोतरी हो रही है, जो कि निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। ऐसे में जिस तरीके से देश, हिंदुस्तान के अंदर लगातार ये मुश्किलें बढ़ रही है, ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार, और अब तो 9 जिलों में भी वीकेंड लॉकडाउन जिस तरीके से गुरुग्राम के बाद लगाया गया है, तो ये एक न एक तरीके से सांकेतिक वीकेंड लॉकडाउन है। अगर इसके ऊपर भी हमने सबक नहीं लिया तो निश्चित तौर पर फिर लॉकडाउन का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन आप और मेरी राय सबकी क्या कहती है कमेंट बॉक्स में आप रखें, और मैं मेरी राय भी देना चाहूँगा। मुझे लगता है इसका पूरा इलाज है, बाकी का वो सिर्फ लॉकडाउन बचा है, क्योंकि लॉकडाउन से ही इस कोरोना से निपटा जा सकता है। लेकिन उसके साथ साथ मुश्किलें बहुत सारी हैं, खास करके उस आम वर्ग के लिए जिसका गुजारा सिर्फ रोज़ाना की रोज़मर्रा के काम करने से होता है। उसका क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सिरसा जिला जितना हम 2020 पिछले लगभग पूरे साल में और इससे 10 दिन पिछले हम जितने सतर्क थे, जितने अवेयर थे, उतने अब हम नहीं हैं, क्योंकि ये 5 दिनों के आंकड़े अपने आप में
आपको मुश्किल में डाल रहे हैं कि सिर्फ 5 दिनों में ही 2256 केस कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। और यही सिरसा का रिकवरी रेट है जो पहले लगभग 97-95% पर था, वो अब सीधे 70% पर आ चुका है। अगर हम देखें तो अभी भी सिरसा में 223 मरीज एडमिट है, जिनमें से 14 क्रिटिकल सिचुएशन में हैं और कुल अभी भी 1993 लोगों का घर पर इलाज चल रहा है, यानी कि ये लोग होम आइसोलेट हैं। और आज के जो कुल आंकड़ा केस का मिला है वो 508 केस हो गए हैं। तो अब पूरे सिरसा में अब तक जो केसों की संख्या है वो 14,351 पर पहुंची है और अभी तक कुल 3,30,000 से भी ज़्यादा जो सैंपल है वो लिए जा चुके हैं। तो निश्चित तौर पर लगातार मुश्किलें जो बढ़ रही है, 1500 से प्लस के ज़्यादा जो डेली सैंपल हैं वो लिए जाते हैं और लगातार जो कोरोना के पॉजिटिव केसों में बढ़ोतरी हो रही है। तो कहने का तात्पर्य यही कि आपको अब घर पर रहना होगा, बच्चों का, बुजुर्गों का ख्याल रखें, क्योंकि जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही हैं वो वाकई में ही पीड़ा, दुखदाई और आपको मुश्किल में डालने वाली है, क्योंकि लगातार हिंदुस्तान के अंदर जो स्थिति है वो गड़बड़ाती जा रही है। जहाँ पर WHO भी हैरानी प्रकट कर रहा है कि हिंदुस्तान में इसके ऊपर अंकुश कर पाना बहुत मुश्किल होगा और लगातार मुश्किलें हैं वो देश की बढ़ेगी। लेकिन ये मुश्किलें ना बढ़े, हम दुआ करते हैं सब लोगों के लिए जो भी इस वक्त कोरोना से पीड़ित हैं वो जल्दी ठीक हो जाएं। आप कोरोना की वैक्सीन भी लें, क्योंकि ये भी आप दो पहलू देख पा रहे हैं कि जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ली है उनके ऊपर वैक्सीन लेने के बाद कोरोना का खतरा कम है। इसलिए आप कोरोना की वैक्सीन भी ज़रूर लें और जितना हो सके आप अवॉइड करें बाहर जाना, ऐसे स्थानों पर जाना आप अवॉइड करें जहां पर आपको लगता है संक्रमित होने का डर है या फिर आप वहां पर जाकर संक्रमित हो सकते हैं। भीड़भाड़ वाले स्थानों से आप दूरी बनाकर रखें और मास्क प्रॉपर तरीके से पहनिए। मास्क आप हम लज्जा के लिए मास्क पहनते हैं वो मास्क पहनना नहीं है, इसलिए आपको मास्क प्रॉपर तरीके से पहनना होगा। खास करके बुजुर्गों और बच्चों का ख्याल रखिए। इस बुलेटिन के माध्यम से आपको जागरूक करना मेरा परम कर्तव्य, मेरी ड्यूटी, मेरी पत्रकारिता का धर्म है। लेकिन जिस तरीके से हम अपनों को खो रहे हैं उसके प्रति तेज हरियाणा पूरे देश और दुनिया के उन लोगों के प्रति संवेदना भी प्रकट करता है और हम उम्मीद करते हैं कि देश जल्दी ही इस कोरोना की महामारी संकट से बाहर आएगा और हम फिर से उस खुशहाल और उस दुनिया के अंदर हम जी पाएंगे जहां पर हमें कोई भी डर नहीं होगा। आप सब लोग अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी प्यारी सी गुजारिश है आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हर अपडेट सिरसा की और पूरे हरियाणा की जुड़ी हम सबसे पहले दे सकें। आप सब लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखा करें और नेगेटिव थॉट के लोगों से बचें, क्योंकि अभी भी लोग ये कहते हैं कोरोना नहीं है तो नहीं माने, उनकी मर्जी है। लेकिन मेरे समझदार और तमाम सामान्य दर्शकों से गुजारिश है आप जरूर कोरोना से एहतियात के तौर पर बचाव रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।